हेलो। हाँ है। हाँ, बहुत जैसा कि आप हेलो। बोले, बहुत, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आप सही बोले। लाइट जो है बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई किसी भी चीज को देखने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, है कि नहीं। हाँ 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 सर। तो देखिए, जैसे लाइट जो होता है, इसका हम लोग, आप लोग डेफिनेशन लिखिए कि लाइट, व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है। फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लोगों को पता है ना एनर्जी क्या होती है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क। यस, ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा। ऊर्जा तो नॉर्मली हिंदी हो गया। नॉर्मली आप लोग को मान लीजिए एनर्जी का डेफिनेशन अगर पूछेगा तो कैपेबिलिटी फॉर डूइंग वर्क या कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, विच वी कैन यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए, लाइट जो है हम लोग का जो है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। और एनर्जी, हम सबको पता है कि एनर्जी, कोई एनर्जी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और लाइट एक जो है एनर्जी है जिससे कि हम लोग कोई भी टास्क को, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है आप बोलिएगा, है ना। नो सर। हाँ सर। अब देखिए, ये तो एक और, ये तो पहला डेफिनेशन हो गया लाइट का। अब हम लोग एक दूसरा डेफिनेशन भी देखते हैं। इसको आप लोग लिखिएगा, 2 नंबर देके। लाइट इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ। लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन। ठीक है, that allows, that that allows the woman I to see or makes object visible। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम लोग डेफिनेशन समझते हैं यस सर। कि सब लोग लिख लिए? जी सर। जी हाँ, सर। यस सर। ओके ओके। तो देखिए, पहले उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि लाइट जो है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी और मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन। अब हम लोग समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो देखिए, पहले हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझाते हैं। सब लोग लिख लिए है ना? यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब देखते हैं। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन। देखिए पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझने से पहले आप सभी लोगों ने सन को तो देखा ही है। यस सर। तो हम लोग पहले यस यहाँ सर। हम लोग पहले एक सन का ड्राइंग बना लेते हैं। और हम लोग को ये पता है कि सन पे जो है बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं लाइट की, है ना। यहाँ पे तो सबसे पहले तो बात है कि भाई रिएक्शन होता क्यों है। तो सन का जो टेम्परेचर पे बहुत बहुत मतलब ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे जो है नॉर्मल लाइट जो है वो नहीं पहुंच पाती है। जो वहां पे और नॉर्मल लाइट जो है वो आपस में कट भी जाती है कभी कभी। और और जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है वही लाइट जो है वहां पे पहुंचता है और आपस में रिएक्ट करता है कि भाई पहले हम रिफ्लेक्ट होंगे, पहले हम जाएंगे, ऐसे करके, है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ हाँ हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम लोग जैसे स्कूल जाते हैं तो वाटर टैप के पास बॉटल फिल करने के लिए लड़ाई होता है ना भाई, कि पहले हम फिल करेंगे तो पहले हम फिल करेंगे, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। यस सर। हाँ, तो नॉर्मली सन के साथ भी वैसा ही रहता है। यहाँ बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है ना। और उस रिएक्शंस में जो है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद जो है एक न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? सर एक लार्ज। मिनट। हाँ जी बोलिए। सर हम फिगर बना रहे, वेट। अच्छा अच्छा, हाँ बना लीजिए बना लीजिए। सभी लोग पहले आप समझ लीजिए ना, मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए। आप नहीं समझेंगे, बहुत हाँ हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। पहले आप समझ हाँ। लीजिए, उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा, आप उस टाइम कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि हम लोगों को चाहिए। यहाँ पे सन के पास तो भाई पता ही है सबको कि बहुत ज्यादा ही जो है हीट एनर्जी रहता है ना। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये क्या काम करता है कि ये जो है उसका जो रेडिएशन है, अर्थ रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। सन की जो लाइट है ना, उसको अर्थ पे लाने में मदद करता है। कौन मदद करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। रेडिएशन। न्यूक्लियर क्लियर फ्यूजन। फ्यूजन। न्यूक्लियर यस फ्यूजन, सर। कोई भी पूछेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि एक तरह का लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का नॉर्मली डेफिनेशन होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ लार्ज अमाउंट, इट इट मतलब ये स्टोर करता है, इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि कोई भी लाइट जो है अर्थ पे पहुंचने के लिए जो भी मीडियम का यूज करता है, मीडियम हो गया यहाँ पे आपको रेडिएशन, है ना। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, मीडियम होता है वाटर मीडियम, एयर मीडियम। तो जो मीडियम का यूज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, समझे। हम्म। अब तो ये तो आपको इसमें किसी को कोई डाउट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में? नो सर। नो सर। अगर है तो भाई बोलिए, मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्लियर है ना? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये एक सन है। क्या है? सन। हम्म। पहले तो आप लिखिए इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक अलग अलग। पहले मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले आप वहां पे हेडिंग दीजिए कॉपी में इलेक्ट्रो, और वहां पे लिखिए इलेक्ट्रो मतलब होता है
connected with electricity. Connected with Electricity. electricity. CITY. इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो। ठीक, अब हम लोग आते हैं भाई मैग्नेटिक क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि मैग्नेट जो होता है उसका दो प्रॉपर्टी होता है। क्या क्या होता है? Not out. हाँ क्या बोले? लाइक चार्ज। हाँ जी बोलिए। लाइक चार्ज, सर लाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल। हाँ सर, लाइक चार्ज रिपील, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट टू ईच अदर, बहुत सही। तो मैग्नेट की यही एक प्रॉपर्टी है, हैविंग द एबिलिटी having the ability to attract और repel मेटल ऑब्जेक्ट्स। भाई एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि जो मैग्नेट है वो हमेशा जो है मेटल को ही अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, नॉन मेटल को कभी नहीं करेगा। और आप पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है कोई सर भी। हाँ जी सर, बोलिए। मेटल वो होता है जिसमें सोनोरस होता है, मेलेबिलिटी होता है, बहुत सही, बहुत सही। और और नॉन मेटल में ये दोनों नहीं होता है। बहुत, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। हाँ, सर नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, बहुत सही। हाँ। इसके और बाद सर अगर अगर सर और एक तो है, अगर सर हम लोग मेटल को, ठीक है, हम्म। अगर सर हम लोग मेटल को एक तरफ से अगर बंद करेंगे, ठीक है, हम्म। तो उसका सर ऑपोजिट साइड भी उसका जो सर इफेक्ट है पहुंच जाएगा। अच्छा, और सर नॉन मेटल में इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। देखिए। सर हाँ। एक तरफ से मान लीजिए बंद कराएं तो अपोजिट साइड में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम्म। ठीक है, बहुत सही, आप सही बोल रहे हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। नॉर्मली देखिए इतना सब यस सर। इतिहास बुकिश लैंग्वेज बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, जो बुक में लिखा हुआ है कि हाँ भाई मेटल सोनोरस होता है, मेलेबिलिटी होता है, एक साइड बंद करेंगे तो ये होगा वो होगा, नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं। मेटल का मतलब होता है कि वो कोई भी एक धातु से बना हुआ है, ठीक है ना। मेटल का मतलब ही होता है यस सर। धातु। और मेटल्स का मतलब हम लोग समझते हैं आयरन। आयरन इज अ मेटल और नॉट। मेटल। यस सर, मेटल। उसके बाद और बताइए, कॉपर, ये भी एक मेटल है। कॉपर, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, बहुत सही। सिल्वर, मरकरी। सिलिक। मरकरी लिक्विड मेटल, बहुत सही। अब ठीक है, अब इतना तो हम लोग देख लिए। अब यस ये सर। हो गया रहा हमारा, ये हो गया मेटल। और नॉन मेटल क्या हो गया भाई? तो वो हो गया वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो मेरा एक्सेट्रा। समझाने का मतलब यही है कि हम लोग मेटल से नॉर्मली बस यही जानेंगे कि जिसमें जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही पास होगा। आप लोग देखते हैं कि कहीं भी हम लोग जब हीट, रेलवे ट्रैक पे जब काम चलता है, तो आप लोग देखे होंगे कि रॉड को हम लोग एक साइड से गर्म करते हैं तो दूसरा साइड भी कुछ देर के बाद हीट होने लगता है। हाँ या ना? हाँ यस हाँ हाँ सर। सर। यस सर, सही बोला। हाँ। तो मेटल का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास होना ही नहीं होता है। सर मेटल हम का एक्चुअली हम बोले। नहीं, आप सही बोले, आपको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेटल का मतलब मतलब सर मेटल, मेटल के मतलब ये है कि मान लीजिए सर कोई इसका एक पार्ट को अगर हम लोग बॉन्ड बर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो ऑपोजिट पार्ट है वहां पर उसका इफेक्ट अगर पहुंचा, तो मेटल है।
बहुत सही, सही बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए, तो वही है कि मेटल का मतलब होता है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पासिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, है ना। ये एक और प्रॉपर्टी है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, हाँ या ना। और देखिए एक और इसमें यस सर। चीज है, ऐसा भी नहीं कि सारी मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी पास ही करती है। अब मरकरी इलेक्ट्रिसिटी पास थोड़ी करेगा, यस सर, नो सर है नो। है कि नहीं। तो इसीलिए इसमें भी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, वो आपको केमिस्ट्री में भी बताई जाएंगी कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्यों मरकरी जो है पास नहीं करता है ना। तो उसके बाद, हम्म। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो देखिए नॉन मेटल में जो है हमको पता है कि भाई फर्स्टली वुड सर एक, सही, हाँ क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट फर्स्टली तो सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है नॉन मेटल। क्या क्या कौन क्या बोल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है नॉन मेटल। क्या गुड कंडक्टर हीट नहीं है मतलब। सर पहले तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है नॉन मेटल। हाँ वही सर वही, बैड हाँ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और उसके बाद हीट भी इसमें एक प्लेस से, अब भाई लकड़ी में तो कोई नहीं देखा है कि एक तरफ आग लगाते हैं तो दूसरे साइड गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। सर सर एक्चुअली सर बोला जाता है ना कि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। हाँ जी हाँ जी। तो सर मान लेते हैं सर, कोई भी वुड को हम लोग जब वाटर जैसे ड्रॉप किए, उसमें वाटर ड्रॉप किए, हाँ हाँ सर वो वेट हो गया, जो वुड है वेट हो गया, हाँ हाँ गीला हो गया। हाँ हाँ, गीला हो गया, बोलिए ना। मान लीजिए सर उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हाँ जी, तो उसका सर अपोजिट साइड तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ही। हाँ जाएगा। अच्छा वुड में आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ देखिए हाँ। हम लोग और उसमें नॉर्मली जो है, वाटर है, और सुनो उसमें सुनो, हाँ वाटर भी है। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। आप बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मली जो है ऐसे नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं कि जब बारिश के दिनों में पेड़ को नहीं छूना चाहिए, हाँ या ना। हाँ हाँ। यस तो देखिए उसका यस सर। उसका फंडा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। कि बारिश के दिनों में सबसे पहली बात है कि हम लोग का उससे इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए हम लोग का जो आप लोग देखे हैं कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, जब बिजली कड़कती है ना। हम्म। तो बिजली जब यस कड़कती है और जब बिजली जब गिरती है तो वो एक मीडियम खोजती है अर्थ के अंदर जाने के लिए। इसलिए तो सर लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। हाँ, इसीलिए उसके लिए कहीं भी आप लोग के घर के छत के ऊपर एक मेटल का रॉड लगाया हुआ होगा। लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं जिसको। हाँ हाँ भाई, लाइटनिंग कंडक्टर भाई, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ है ना। मेटल रॉड रहता है ये, आप नॉर्मली हम लोग जो है आयरन का लगाते हैं, क्योंकि इसमें जैसे ही बिजली आएगा और उसके साथ एक वायर को, लंबा वायर को कनेक्ट करते हैं जो कि हमारे अर्थ में जाता है। ये हमारा हो गया तो मैं अर्थ में। हाँ क्या बोल रहे हैं आप। डिफ्यूज। हाँ हाँ, अंदर जाने के लिए, अर्थ में डिफ्यूज होने के लिए। देखिए वो डिफ्यूज नहीं होता है एक्चुअली। मैं आपको वो एक एक टॉपिक करके, वो आपका एक चैप्टर है, मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, है ना। अभी अगर उधर जाएंगे हम लोग तो फिर नॉर्मल हमारा लाइट कवर नहीं होगा। तो उसी में जो है, इसमें हम लोग मेटल रॉड रखते हैं, और एक मीडियम जो है, एक हमारा ये जो है एयर मीडियम हो गया, इसके थ्रू जो है जितनी भी ठंड इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आ जाती है अर्थ में, है कि नहीं। यस सर। हाँ तो इसीलिए हमारा जो है, और जो बात रहा पेड़ का, तो पेड़ भी जो है उस टाइम मीडियम खोजता है। उसमें इतनी ज्यादा चार्ज रहती है कि वो कोई भी मीडियम खोज के, और सिर्फ वो सबसे पहला उसका प्रायोरिटी रहता है कि हम कैसे भी करके जल्दी से अंदर जाएं, है कि नहीं। सर फिर से यस। समझाइए। हाँ क्या बोल रहे हैं। सर फिर से समझाइए ना। एक मिनट बेटा। ओहो, हाँ अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सबको। हम्म। यस सर। देखिए देखिए नॉर्मल हमारा जो लाइटनिंग का मतलब होता है, ये हमारा एक, मान लीजिए आप लोग, ये आयरन का रॉड हो गया, आप लोग के छत के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। यस सर।
ये उससे एक हम लोग वायर निकाल दिए जो कि सीधा हम लोग अर्थ से अटैच कर दिए, ठीक है ना। तो मान हम्म। लीजिए कभी भी जब यहाँ पे जो है बिजली हम लोग एक बना देते हैं, है ना, तो कभी भी अगर हम लोग को जो है बिजली अगर कड़केगी, तो बिजली कड़कने के साथ बिजली जो है हमेशा पता है कि भाई आयरन एक कंडक्टर है, तो बिजली हमारा जैसे ही कड़केगा तो वो एक कंडक्टर को पकड़ेगा, है कि नहीं। सर उसका रेंज होता होगा ना सर। देखिए उसका इलेक्ट्रिसिटी का कोई रेंज नहीं होता है, और खास करके हमारी जो ऊपर की इलेक्ट्रिसिटी आती है इनकी तो और नहीं, ये आपको पता नहीं है कि इसमें कितना सारा वोल्ट रहता है। आदमी को गलती से वो भी आप नहीं, देख। हाँ हाँ। मतलब सर जहाँ गिरता हो तो उसका जो हम लोग आयरन का सर जो रॉड लगाते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो वहां पे सर उसका तो रेंज होता होगा ना कि कहाँ तक का बिजली को कवर करके अच्छा अच्छा, जमीन के हाँ हाँ, पास, देखिए देखिए, हाँ इसका जमीन भी एक को रहता है। अंदर। देखिए जब बिजलियां गिरती हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम लोग का नॉर्मल जो सब्सटेंस गिरा जमीन पे और उसी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, ऐसा नहीं होता है। बिजली जब गिरता हम्म है तो सबसे पहले तो गिरते के साथ ही वो कंडक्टर ढूंढता है कि हम आखिर जाएं कहाँ। देखते हैं आप लोग को जब इलेक्ट्रिसिटी शॉक मारता है तो आप लोग को झटका वो लगता भी है तो आप लोग पीछे की तरफ बैक होते हैं, ना कि आगे की तरफ बैक बैक होते हैं। अच्छा, हाँ, वो भी गुड गुड कंडक्टर को खोजता है। हाँ जी, गुड कंडक्टर होता है कि नॉर्मली हम जितना जो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी लिए हुए हैं इसको हम कहाँ ले जाएं। नॉर्मली तो हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को भाई पंखा चलाने में तो यूज कर नहीं सकते हैं, हम्म। और वो भी चीज है अगर हमारे घर पे गिर जाए तो हमारा घर भी नहीं झेल सकता है उतने बड़े इलेक्ट्रिसिटी को, है कि नहीं। तो एक हम्म। यही एक चीज है, अर्थ जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जो है झेल सकता है। इसीलिए वो टोटली जो जितना भी ये चार्ज होता है यहाँ एक तार की मदद से जो है सीधा अर्थ में आता है। और अर्थ एक ऐसा ना ऑब्जर्वर है ना कि आप इसके अंदर कितना भी चार्ज डाल दीजिए, ये कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा पेट भर गया। ठीक। यस सर। जी सर। सबको समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है ना। हाँ हाँ। यस सर। नो नो सर। नो सर। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं कि अब जो है हमारा लाइट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये सभी लोग सभी चीज तो हम लोग लिख लिए है कि नहीं। सर एक बार, हाँ क्या सर एक बोल। बार रेडिएशन को बता दीजिए अच्छा ना। रेडिएशन, देखिए। अच्छा रेडिएशन मैं नहीं बताया था नहीं। देखिए रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन एक तरह का एनर्जी है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। हम लोग नॉर्मली भाषा में बोले तो आप लोग बुकिश लैंग्वेज देखिए। जरूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज बुकिश लैंग्वेज में ही समझे, है ना। एनर्जी दैट कम्स, जो कि फ्रॉम अ सोर्स। राइटिंग सबको समझ में आ रही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। सोर्स एंड travels through space at the speed of light। देखिए रेडिएशन क्या होता है, एक तरह की एनर्जी है। रेडिएशन एक तरह की एनर्जी है, और कोई भी एनर्जी होगा तो उसका एक सोर्स होगा। इलेक्ट्रिसिटी ही जैसे एक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए एक सोर्स है कि नहीं। हम्म। जैसे नॉर्मली हम लोग के घर में एलईडी जो बल्ब यूज होता है उससे लाइट निकलता है, तो भाई जिससे लाइट निकलता है वो एक उसका सोर्स क्या हुआ, एलईडी बल्ब हुआ। ऑल एनर्जी हैव अ सोर्स। हाँ, सारे एनर्जी का कुछ ना कुछ सोर्स होता है, कोई भी एक सोर्स से ही जो है एनर्जी निकलती है। तो एक सोर्स से निकला, एनर्जी इज अ टाइप ऑफ सोर्स, और वो जो सोर्स से वो आया एंड ट्रेवल्स, और ये जो है स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड ऑफ लाइट से ही
स्पीड ऑफ जो लाइट है इसी का मदद लेके स्पेस के अंदर आता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर इंटू 10 पर 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 सेकेंड। सेकेंड। सेकंड। ये भी आप यस लोग सर, ब्रैकेट में 3 वहां पे डाल के लिख लेंगे। तो नॉर्मली हम लोग 3 समझ गए लाख भाई। किलोमीटर पर सेकेंड। यस, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग समझ गए कि रेडिएशन जो होता है ये एक तरह का एनर्जी है, जो कि, और अगर एनर्जी है तो एक सोर्स से आता है, और वो जो है स्पीड ऑफ लाइट के हेल्प से ही जो है ट्रेवल करके और हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, यस। समझ गए ना आप? यस सर। जैसे मान लीजिए इसका हम नॉर्मल आप लोगों को रेडिएशन का एग्जांपल देते हैं। ठंडे के दिनों में कहीं भी आग जलाया जाता है, हाँ हाँ। तो आग जब जलाया जाता है तो आप लोग देखते हैं, आप लोग भी किए होंगे भाई, ज्यादा ठंड है तो आसपास में आके बैठ जाओ। हम लोग बैठते हैं, है कि नहीं? यस सर। और हाथ को अपने जो है गर्म करने लगते हैं। तो जब हाथ को अपने गर्म करते हैं तो भाई यहाँ पे तो आप लोग आग में हाथ नहीं ना लगा देते हैं गर्म करने के लिए। हम लोग हाथ अपना थोड़े डिस्टेंस पे रखते हैं। तो भाई ये जो आग जो जो आपके हाथ तक पहुंच रही है, ये कैसे पहुंच रही है? विद द हेल्प ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम के मदद से पहुंच रहा है कि नहीं? यस सर। और मीडियम के मदद से पहुंच रहा है, और वो मीडियम हमारा कौन है? तो वो है हमारा एयर। तो यही यहाँ कहना चाह रहा है कि जो रेडिएशन है, और इससे जो हम लोगों को, हम लोग ऐसा भी देखते हैं, इससे जो है लाइट भी निकलता है रेड कलर का। और तो वो जो लाइट है वो हमारा जो है स्पीड ऑफ लाइट का ही हेल्प लेके हमारे आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ गए यस ना? सर। सब लोग समझ रहे हैं ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो नो सर। सर। ओके ओके। ओके, तो अब हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी जान गए, रेडिएशन भी जान गए कि भाई रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। अब हम लोग आते हैं अब अपने टॉपिक में। अब लाइट के बाद हम लोग टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। कोई बता सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट? हेलो, यस सर। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं लाइट की सोर्स की? नो सर, नहीं मालूम। ओके, कोई बात नहीं। आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है ना सर, हर चीज हम लोग कवर करते चलेंगे, और हर चीज आप लोगों को क्लियर होते जाएगी। आज आप लोगों ने जितना पढ़ा क्लियर हुआ या नहीं? जी सर। उसके बाद अभी हम लोग जो है, हम लोग का अभी क्लास जो है 40 मिनट्स के बाद, 1 मिनट के बाद अभी अपने आप कट जाएगा, तो वापस से हम लोग इसी लिंक पे, आप लोग अभी पढ़ना चाहते हैं या फिर क्लास यहीं पे एंड किया जाए? सर पढ़ना चाहते हैं। ओके, मजा आ रहा है ना? यस यस। सर। हाँ, तो इसके बाद हम लोग जो है वापस से जो है क्लास को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यस। सभी लोग इसी लिंक पे वापस से ज्वाइन कीजिए। अभी मैं अपना जो है शेयर जो है ऑफ करता हूँ, है ना? ओके।